लेकिन उसके पहले आप लोग जो प्रीवियसली पढ़े हो वो बेस आपको आगे के चैप्टर्स में कहीं न कहीं काम है। जैसे ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? समेशन रिप्रेजेंट करता है, ये सबको मालूम है। अगर हम समेशन x बोले तो आप क्या समझोगे? x इज द वेरिएबल और 2 3 7 5 4 मान लीजिए हमने फिगर दे दिया है, तो आप इन सभी को क्या करोगे? ऐड करोगे, कितना हो जाएगा? 21। इस 21 को हम लोग बोलेंगे समेशन। तो x इज द वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब यहाँ बोल सकते हैं, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं मार्क्स, कि भाई एक क्लास में 5 स्टूडेंट्स है, उनका ये मार्क्स आया है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और आपको निकालने बोला गया है एवरेज मार्क्स। तो एवरेज का मतलब यहाँ बोला जाता है मीन, अरिथमेटिक मीन, जो आप लोग ने पहले पढ़ा है। ठीक है, चलिए आपके इंडिकेशन से मेरे को भी समझ में आ गया, साइलेंट मोड पर। तो मीन, यहाँ पर अरिथमेटिक मीन, ये जो मीन निकालना है ये आप लोग ने पहले भी सीखा है और अभी फिर वापस से हम सिखाएंगे, क्योंकि जो चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे उसके अंदर इसका भी एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या मतलब होता है डेविएशन का? मतलब क्या मानते हैं हम लोग, क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेविएशन? डिफरेंस। और यहाँ पर डिफरेंस किसका होना चाहिए? कोई भी वेरिएबल का डिफरेंस उसी के मीन से होना चाहिए। कोई भी वेरिएबल, अगर x इज द वेरिएबल है तो उसी का मीन उसी के डिफरेंस से हम लोग बोलते हैं डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स आपको डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल एंड देयर मीन कैलकुलेट करना है। तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम है कोरिलेशन। और इस वर्ड से आपको एक समझ में आता है, कोरिलेशन मतलब आपको कोरिलेट करना है। और कोरिलेट किस में करना है? तो आप बोलोगे कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के बीच में हम लोग को कोरिलेशन करना है। किस तरह का कोरिलेशन? तो हम ये बोलते हैं एज ऑफ हस्बैंड, पूरा नहीं लिख रहा है, एज ऑफ वाइफ पूरा लिख रहे हैं, गुस्सा हो जाएगा। अब ये बताइए कि एज ऑफ हस्बैंड और एज ऑफ वाइफ में अगर हम कोरिलेट करते हैं तो कौन सा कोरिलेशन हमारा बनेगा? पॉजिटिव, नेगेटिव या नो कोरिलेशन? बोलिए। हमारा 3 तरह का रिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड नो कोरिलेशन। तो आप बताइए एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, दो वेरिएबल का अगर हम कोरिलेशन करें तो कौन सा कोरिलेशन क्रिएट होगा? तो आप बोलोगे कि भाई अभी तो बता ही नहीं है तो हम कैसे समझेंगे? तो यहाँ कोरिलेशन का मतलब है कि दोनों वेरिएबल में अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो उसका इफेक्ट अगर दूसरे वेरिएबल में आ रहा है और वो भी इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। तो अब आप बता सकते हो कि एज ऑफ हस्बैंड और एज ऑफ वाइफ, अगर हम आपको 10 बंदे फैमिली पेयर या 5 फैमिली के एज ऑफ हस्बैंड दे दें और एज ऑफ वाइफ दे दें,
तो जब आप उसमें कोरिलेशन निकालोगे तो कौन सा कोरिलेशन निकलेगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव कि नो कोरिलेशन? तो हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन निकलेगा। क्यों? एज ऑफ हस्बैंड अगर हायर देन एज ऑफ वाइफ है सभी में, देन इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि ज्यादातर यही देखा गया है कि हस्बैंड का एज वाइफ के एज से ज्यादा होता है। तो अगर आपके पास 5 पेयर का एज ऑफ हस्बैंड दिया है, मान लीजिए 27, 30, 40, 25, चाइल्ड वाला मैरिज वाला मत समझना, 25 लिख दिए, 60 साल से ऊपर चलता ही है, 27। और एज ऑफ वाइफ हो गया यहाँ पर समझ लीजिए 22, 25, 35, 20, 22। तो इसमें जो कोरिलेशन निकलेगा वो हम लोगों का पॉजिटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पर कोरिलेशन में ये बोला गया है कि अगर एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता हो, अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा हो तो दूसरा वेरिएबल भी अगर इंक्रीज हो रहा है तो वहां पर कोरिलेशन पॉजिटिव होगा। और अगर इनवर्स हो रहा हो तो फिर इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन। और जहां पर दो वेरिएबल का कोरिलेशन नहीं बन रहा है, जैसे नंबर ऑफ शूज एंड इंटेलिजेंसी ऑफ पर्सन, अगर हम ये दो वेरिएबल दे दें कि आपके शूज का नंबर जितना ज्यादा होगा वो व्यक्ति उतना बुद्धिमान होगा, तो इन दोनों में अगर हम कोरिलेशन निकालें तो कौन सा कोरिलेशन निकलेगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव कि नो कोरिलेशन? तो नो कोरिलेशन। तो यहाँ नो कोरिलेशन का मतलब है जब दोनों वेरिएबल में आपस में कोरिलेट नहीं होगा। और नेगेटिव का मतलब होगा एक डायरेक्शन अपवर्ड जा रहा है तो दूसरा डाउनवर्ड जा रहा है, और पॉजिटिव तब होगा जब दोनों ही अपवर्ड या दोनों ही डाउनवर्ड जा रहा है। ओके, अब है हाउ टू कैलकुलेट कोरिलेशन। अब आपको हम बताएंगे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कोरिलेशन। कोरिलेशन को हम लोग ने सिंबल दिया है स्मॉल r, मतलब जहां पर भी कोरिलेशन हमको लिखना हो तो हम स्मॉल r लिख लेंगे तो हम समझ जाएंगे इसका मतलब कोरिलेशन पूछा गया है। तो आपके माने क्वेश्चन पेपर में, आपके बुक में ज्यादातर सभी राइटर्स ने यही रिप्रेजेंट किया है। और इसका डेरिवेशन कार्ल्स पियर्सन, इसने डेरिवेशन किया है कोरिलेशन को, और इसने बनाया कि कोरिलेशन को कैलकुलेट करना हो तो कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। अब ये बात हमने यहाँ पर तो लिखा, बट आपको डिफाइन कर देते हैं। दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, अब वो वेरिएबल कौन सा है, अब ये एग्जांपल हमने दिया था एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ, उनका हमको क्या कैलकुलेट करना है, कोवेरियंस, COV को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कोवेरियंस। और ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इस तरह का, जो दिख रहा है डिफरेंस है बट है एक ही टाइप में, इसको हम लोग सिंबल में बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सिंबल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है बट मतलब दोनों का सेम। समझ आ रहा है? आप लोग को नोट भी करना हो तो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा अधिकार है आप लोग का।
लिखते लिखते पेज जो है अप एंड डाउन होते, मतलब ऊपर की तरफ जाते जाएगा आप साइड में, तो आप लोग उस समय लिख नहीं सकोगे। तो अभी आप इसको साथ साथ में लिख लो, फॉर्मूला है और हम फॉर्मूला लिखते जाएंगे, आप लोग नोट करते जाओगे। और साथ में एक न्यूमेरिकल वैल्यूएशंस बताया है। This is the one of the most important properties of correlation. मतलब R lies between -1 and +1। इस सिंबल का मतलब होता है कि R जो है कोरिलेशन दो वेरिएबल का हमेशा आपको कितना मिलेगा, -1 और +1 के बीच में ऑलवेज रहेगा। और साथ में आपको हम बोल सकते हैं इजिकल टू देने का मतलब है -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। मतलब क्या होता है, ये है 0। हम लोग हमेशा राइट साइड में प्लस साइन लेते हैं और लेफ्ट साइड में हम लोग माइनस साइन लेते हैं, ठीक है। दैट मीन्स इसके बीच में ही आपका कोरिलेशन होगा ऑलवेज। ये कार्ल पियर्सन ने एक प्रॉपर्टीज बनाया है और उस प्रॉपर्टीज को शो भी किया, दिखाया भी है, और दिखाने के बाद उसने प्रूव भी किया है कि R ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। तो इसका एक आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा कि जब भी आप कोरिलेशन कैलकुलेट कीजिएगा तो उसका आंसर ग्रेटर देन +1 और ग्रेटर देन -1 नहीं होना चाहिए। मतलब ग्रेटर बोलेंगे या इसको बोलेंगे लेस देन -1, मतलब -1 से नीचे की तरफ 1 होगा -1 सही, +1 होगा वहां तक सही। लेकिन अगर हम बोले 1.0001 तो भी वो गलत माना जाएगा। एग्जैक्ट 1 हो चाहे उससे नीचे, और इधर भी -1.0001 भी होगा तो भी गलत माना जाएगा, ठीक है। इसलिए ये एक प्रॉपर्टीज है और आप लोगों के सिलेबस में प्रॉपर्टीज प्रूव नहीं आते हैं, इसलिए हम इसका प्रॉपर्टीज का सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं कि कैसे ये डिराइव किया, बट आपको ये खाली याद रखना है, कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लेगा, ठीक है। तब आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये वाला। आइए अब हम लोग एक एक करके फॉर्मूला को समझते हैं। हमने यहाँ पर बताया था ये फॉर्मूला जो ऊपर में लिखा है। अब इस फॉर्मूला में आप इसका एक्सपेंशन को सीखें, इस फॉर्मूला को कैसे एक्सपेंड किया जाए। अगर मान लीजिए आपके पास सम्स में दिया है कोवेरिएंस x y इज इक्वल टू 10, स्टैंडर्ड डेविएशन x इज इक्वल टू 5, स्टैंडर्ड डेविएशन y इज इक्वल टू 7, मान लीजिए ये गिवन, और आपसे पूछेगा फाइंड r। तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा जो हमने यहाँ पर आपको बताया। क्या हो जाएगा, कोवेरिएंस x y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10/5 इंटू 7, तो 10/35 डिवाइड कीजिए 10/35 को 0.285। तो जब आपके पास इंफॉर्मेशन जैसा देगा आप फॉर्मूला वैसा यूज करें। तो सिर्फ एक सवाल तो नहीं देगा यही वाला कि ये फॉर्मूला यूज करना है, इसलिए हम आपको इस फॉर्मूले का एक्सपेंशन बता देंगे। दूसरा, कोवेरिएंस एक्स वाई को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन इंटू समेशन वाई अपॉन एन। ये है हमारा कोवेरिएंस एक्स वाई का फॉर्मूला।
दोनों वेरिएबल का समेशन डिवाइडेड बाय n। n किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। समेशन x मतलब पहला x वेरिएबल का समेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल्स, समेशन y वेरिएबल का समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल्स। दूसरी तरफ अगर हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन x का फॉर्मूला जानना हो तो आप लोग को पहले सिखाया गया था, समेशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन x अपॉन n का। और स्टैंडर्ड डेविएशन y का अगर फॉर्मूला हम लिखें तो रूट ओवर समेशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन y समेशन y अपॉन n का। अगर ये तीनों हम लोगों को मालूम है तो हम तीनों को कैलकुलेट करेंगे और ये तीन फाइंड कर लेंगे, और जैसे ही ये तीनों फाइंड होगा तो हम लोग इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमारा आर को रिलेशन कैलकुलेट करिएगा। दिस इज द एक्सपेंशन फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन। दूसरी तरफ अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें कि r इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n समेशन xy अपॉन n समेशन x अपॉन n और समेशन y अपॉन डिवाइडेड बाय रूट ओवर समेशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन x अपॉन n का होल स्क्वायर और रूट ओवर समेशन y स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन y अपॉन n का। तो भी ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम है, सिर्फ हमने उसको डायरेक्ट एक्सपेंशन में दे दिया। आप चाहो तो पहले ये तीनों कैलकुलेट कर लो और कैलकुलेट करके इस फॉर्मूला में पुट कर दो। आप चाहो तो कैलकुलेट सेपरेटली करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला में लिख के पूरा फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करके सॉल्व कर लो। बात देखिए, बनाने का तरीका अलग अलग हो जाएगा बट वैल्यू एक ही आएगा सेम। हमने नोट कर लिया, ठीक है। तो चलिए इस पर एक सम्स करते हैं छोटा सा। दो वेरिएबल दे रहे हैं, एज ऑफ हस्बैंड x, एज ऑफ वाइफ y। 25, 20, 30, 40, 35। एज ऑफ वाइफ 23, 18, 26, 37, 30। प्लीज आप लोग कंपेयर मत कीजिएगा कि 35 एज ऑफ हस्बैंड है और 26 एज ऑफ वाइफ, ठीक है। इसको इग्नोर कर दीजिएगा, डेटा हमने इमेजिनरी दिया। तो जब यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल देगा और आपको बोलेगा फाइंड द कोरिलेशन, तो आपको क्या डेरिवेशन करना है? तीन कॉलम बना लीजिएगा।
एक कॉलम होगा पहला वेरिएबल का स्क्वायर, दूसरे वेरिएबल का स्क्वायर और दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। इसका मतलब 25 का स्क्वायर कितना होगा, कैलसी ले लीजिएगा सब लोग। 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर कितना, 1225। वाई स्क्वायर 23 का स्क्वायर 529, 18 का स्क्वायर 324, 26 का स्क्वायर 676, 37 का स्क्वायर 1369 एंड 26 का स्क्वायर 676। एक्स वाई का मतलब हुआ दोनों वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है। 25 इंटू 23 575, 360 आएगा 2280, 26 इंटू 3 780, 37 इंटू 40 1480 91। अब सबका समीशन निकालिए। फोर 4105 वाई स्क्वायर का 3574 4750 एक्स का 150 130। तो आपने यहाँ पर दोनों वेरिएबल का कुछ डेरिवेशन कैलकुलेशंस रेडी कर लिया। अब आप फॉर्मूला लिखोगे, R इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स एंड स्टैंडर्ड डिवीजन वाई। कोवेरियंस का एक्सपेंशन फॉर्मूला लिखोगे, बोल बोल के लिखोगे तभी याद होगा, और प्रैक्टिस करोगे तभी याद होगा, और नहीं तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा और अपने रूम में वॉल पर लगा लीजिएगा। बार बार जब देखेगा फॉर्मूला एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को मन जो पसंद जो एक्टर एक्ट्रेस या कोई भी हो तो वो भी बगल में फोटो लगा लीजिए, उस बहाने उसको देखने के बहाने फॉर्मूला भी देखा जा सकता है। और हम सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस का बोले हैं, आम इंसान के लिए भी लागू होता है। अगर आम इंसान पसंद हो तो वो भी जरूरी लगा सकते हो। कोई मन में बोल रहा होगा कि एक्टर एक्ट्रेस क्यों लगाएंगे, हम आम इंसान का लगाएंगे, वो भी आप लगा सकते हो। ये हमने कंप्लीट एक्सपेंशन फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। समेशन एक्स वाई कितना था, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, समेशन एक्स कितना है 150 बाई 5, समेशन वाई कितना है 130 बाई 5। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ सकता है। ये वैल्यू कैसे पुटअप किया हमने, यहाँ पर दिया हुआ है, ये है समेशन एक्स वाई, ये है समेशन एक्स, ये है समेशन वाई, डिवाइडेड रूट ओवर समेशन एक्स स्क्वायर है 4750 बाई 5 माइनस समेशन एक्स 150 बाई 5 का स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर का कितना है 3574 बाई 5
और 130/5 का स्क्वायर। अगर आपको सॉल्व करना हो एग्जाम में तो आप प्रॉपर फॉर्मूला लिख के सॉल्व कीजिएगा, विदाउट फॉर्मूला सॉल्व कीजिएगा कुछ नंबर नहीं मिलेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे 5 से, अब बिना कैलसी के काम नहीं होगा भाई, इतना हम भी इंटेलिजेंट नहीं है। हाँ, छोटा मोटा डिवाइड कर सकते हैं। ये कितना आएगा 26 का स्क्वायर 670, ये 26 ही आएगा ना। ये कितना होगा 821 माइनस 780, ये आएगा √50 और ये आएगा √, कितना आएगा 38.8। ओके, ऊपर में ये हो जाएगा कितना 41/7.07 6.22 या 23 और सॉल्व करेंगे 41 अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 7.07 इंटू 6.23 44.03। 41 से डिवाइड कीजिए 44.03 0.9 या 1 जो भी 2 डिजिट लिखिए। आप देख सकते हो ये पॉजिटिव आया क्योंकि आपके पास जो वेरिएबल दिया गया था सभी वेरिएबल में हस्बैंड एज ऑफ हस्बैंड इज हायर देन एज ऑफ वाइफ था। अगर उसमें से 4 हस्बैंड का एज वाइफ से कम होता तो आप सॉल्व करोगे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन आया और आर देख रहे हैं लाइज हो रहा है किसके बीच में हो रहा है ना, इसके बीच में ही आ रहा है ना आंसर। तो ऑलवेज आर लाइज बिटवीन -1 एंड +1। मेरे ख्याल से फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो सचिन समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो इतना ध्यान नहीं दिए थे ना, है इसमें ध्यान दे रहे हो ना? आप लोगों को समझ में आया? तुम लोगों को तो किया हुआ पहले का क्या? चलिए अच्छा, डबल डबल हो जाएगा। सबने नोट कर लिया? चलिए अब आपको हम बता रहे हैं इसमें सेकेंड चेंज ऑफ origin and change of scale, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। ये क्या होता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, इन दोनों का इफेक्ट हमारे को रिलेशन में क्या है ये हम लोग को सीखना है। क्या आप लोग जानते हो चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है? बोलो। जनरल सेंस में, नॉट इन रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। जनरली अगर बोले चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब किसी का आइडेंटिटी को बदल देना। तो फिर चेंज ऑफ स्केल क्या हुआ? वो स्केल जो मार पड़ता है वो चेंज हो जाएगा, वो नहीं। यहां पर एक डिफरेंस और एक डिवीजन, इन दोनों को रिप्रेजेंट किया गया है ओरिजिन एंड स्केल। मतलब अगर हम माइनस करेंगे किसी भी वेरिएबल को किसी भी वैल्यू से, कोई भी वेरिएबल, मान लीजिए एज ऑफ हस्बैंड दिया हुआ और उसको हम
माइनस कर रहे हैं 5 एज ऑफ हस्बैंड से, तो ऑटोमेटिकली एज ऑफ हस्बैंड का ओरिजिन चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बोले 25 एज है एक हस्बैंड का, उसमें से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ ओरिजिन। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड कर दें 4 से तो क्या बन जाएगा 5, देन इट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल। तो एनी वेरिएबल माइनस करेंगे तो चेंज ऑफ ओरिजिन, और डिवाइड करेंगे तो चेंज ऑफ स्केल बन जाएगा। तो आप बोलोगे इसका जरूरत क्या है? ये चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल एक प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज है, वो आपको हम अभी बताएंगे कि ये प्रॉपर्टीज कैसे है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस चलते हैं, जो आप लोग ने पहले सीखा कि नहीं सीखा है, या हमने भी बताया कि नहीं बताया है, या कहीं से भी आपने सीखा कि नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा हम इस पर डिटेल चलते हैं। आप लोग सभी को मीन निकालना आता है, अरिथमेटिक मीन, जो आज हमने शुरुआत में बताया था। एक सम्स देते हैं छोटा सा, आप लोग उसका अरिथमेटिक मीन बताओ। जैसे x वेरिएबल है 3, 7, 2, 5, 8, ओके। नाउ कैलकुलेट कीजिए इसका मीन क्या होगा, अरिथमेटिक मीन क्या होगा। तो हम लोग का मीन का फॉर्मूला ये होता है, सभी को मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो हम यहाँ लिख दिए समेशन x का मतलब, इसको जोड़ेंगे, जोड़िए तो 25 बाई कितना आया 5 आया, करेक्ट। अगर हम यहाँ x वेरिएबल को चेंज कर दें, ओरिजिन को हम बदल दें, तो ओरिजिन को बदलने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिख दिया p इजिकल टू x माइनस 2, कोई भी नंबर ले लिया, 2 नंबर ले लिया, और x वेरिएबल का ओरिजिन को हम चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज किया तो क्या होगा 3 माइनस 2 क्या हो गया 1, 7 माइनस 2, 2 माइनस 2, 5 माइनस 2 और 8 माइनस 2 आ गया चेंज। अब अगर हम बोले चेंज ऑफ ओरिजिन हमने किया, तो बताइए इसका मीन क्या होगा। तो हम लोग इसका समेशन करेंगे, कितना आएगा समेशन 15 है, और यहाँ पर समेशन p अपॉन n लिखेंगे, क्योंकि अब हम लोग का चेंज ऑफ ओरिजिन का नाम क्या हो गया p, तो हमको समेशन p लिखना पड़ेगा। तो समेशन p हो गया कितना 15 डिवाइडेड बाई 5, क्या आया आंसर, क्या ये आंसर और ये आंसर सेम आया, नहीं आया। इसका मतलब जैसे ही हमने चेंज ऑफ ओरिजिन किया और मीन निकाला, मीन सेम नहीं हुआ, सेम फॉर्मूला हमने यूज किया लेकिन मीन सेम नहीं हुआ, वहां 5 यहां। लेकिन अगर हम यहां पर मीन का फॉर्मूला को अगर ऐसे लिख दें, ए रिप्रेजेंट करता है वो वैल्यू जिससे ओरिजिन चेंज किया जा रहा है, ए मींस अ वैल्यू इन विच द एक्स वेरिएबल चेंजेस। तो ए को हमने क्या माना था 2, या 2 से चेंज किया ना हमने, 2 प्लस समेशन p अपॉन n, अभी अभी निकाले हो कितना आया 3, कितना आया आंसर, यहाँ क्या है, इसका मतलब है आप मीन निकालते वक्त ओरिजिन अगर चेंज कीजिएगा तो आप अपने मीन का फॉर्मूला में भी आपको चेंजेस करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। आप वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो जो विदाउट चेंज ऑफ ओरिजिन में यूज कर रहे हैं। जब भी आप यहां पर चेंज ऑफ ओरिजिन कीजिएगा तो जो भी वैल्यू से आप डेरिवेशन कीजिएगा या डेविएशन कीजिएगा, वही वैल्यू को आपको फॉर्मूला में लिखना पड़ेगा, तब आपका मीन दोनों में क्या होगा सेम, करेक्ट। नाउ अगर हम आपको बोले चेंज ऑफ स्केल कीजिए, p इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई
यहाँ तो फिगर वैसा है ना, तो कर लेते हैं, चलिए x डिवाइडेड बाई 2 कर दिए, चलिए हमने चेंज ऑफ स्केल कर दिया, तो क्या होगा 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या होगा 3.5, 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 2 और 8 डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है। ये चेंज ऑफ स्केल हो गया। अगर चेंज ऑफ स्केल हो गया तो इसको समेशन कर लेते हैं, ये p है हमारा, ऐड कर लीजिए 12.5 आया। अगर 12.5 आया तो अगर हम मीन निकालना चाहेंगे तो समेशन p अपॉन n 12.5 बाई 5 कितना आएगा 2.5 आया। क्या आपका मीन मैच किया? पहले मीन कितना आया था 5 आया था ना, अभी मीन कितना आया, मैच नहीं किया। इसका मतलब मीन ये बोल रहा है कि चेंज ऑफ ओरिजिन करोगे तो मेरा मैच नहीं करेगा, सेम मीन नहीं है। चेंज ऑफ स्केल करोगे तो भी नहीं होगा, लेकिन अगर चेंज ऑफ स्केल करते हो तो जो भी मीन आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जितने से चेंज कर रहे हो। चेंज किससे कर रहे थे 2 इंटू 2 कर दीजिए, कितना हो जाता है, हो जाता है मीन। इसका मतलब अगर आप चेंज ऑफ स्केल करोगे तो आपके फॉर्मूला में भी चेंज ऑफ स्केल होना चाहिए। अगर चेंज ऑफ ओरिजिन करोगे तो आपके फॉर्मूला में भी चेंज ऑफ ओरिजिन आना चाहिए। तो हम लोग इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं मीन डिपेंड्स अपॉन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। क्यों लिखा हमने ऐसा? क्योंकि आपको आप ये देख लिया हम चेंज ऑफ ओरिजिन किए, लेकिन जितना वैल्यू से हम डेविएशन किए थे वो फॉर्मूला में लिखना पड़ा, तब हमारा मीन मिला। चेंज ऑफ स्केल किए तो मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि चेंज ऑफ स्केल में डिवाइड किए थे हम ऊपर में, तो नीचे में फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करना पड़ा, मतलब उसका रिवर्स काम करना पड़ रहा है। हम डेवी ओरिजिन में माइनस किए थे तो नीचे फॉर्मूला में क्या किए थे ऐड, तब जाके मेरा मीन क्या होगा। तो इसका मतलब ये मीन जो है टोटली डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है? अगर ओरिजिन चेंज करेगा तो फॉर्मूला में ओरिजिन को लेना पड़ेगा, स्केल चेंज करेगा तो और स्केल को लेना पड़ेगा। ये मीन का बात है। हम लोग सीख क्या रहे हैं कोरिलेशन, अभी कोरिलेशन का बात नहीं है। अभी आपको हमने चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब बताया, स्केल का मतलब बताया, और उसमें मीन को आपको डिफाइन किया कि मीन डिपेंड्स हो जाता है। दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए आप लोग को समझ में आ रहा है तो पहले ही बता दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप लोगों के दिमाग में नहीं जा रहा हो। आप लोग वीक तो हो नहीं, कुछ तो इंटेलिजेंट हो ही, क्यों समझ में आ रहा है सचिन? तो नहीं आएगा बताइएगा फिर से, और ये वीडियो बनी रहा है वापस से आप देख सकते हो, ये 2 बार देखिएगा एकदम सही समझ आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमने बताया था अभी अभी। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला हो गया रूट ओवर समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। देखिए बोल बोल के लिखने से एक चीज होता है, ये माइनस है ना, अभी भूल गया था, बोले हैं माइनस लिखे नहीं है, तो एग्जाम में भी ना मन मन में बोलिएगा, आवाज करके मत बोलिएगा, नहीं तो दूसरा वाला नोट कॉपी कर मन में बोल के लिखिएगा, ठीक है। मान लीजिए एक्स वेरिएबल दिया, ठीक है, एक्स वेरिएबल में ले लेते हैं तो राउंडिंग के 5, 25, 10, 15, 20, चलिए ऐसा ले लेते हैं। और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आपको क्या बनाना होगा, एक एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। अब इसका समेशन करें। पहला वाला 1 3 पुट कर देते हैं, रूट ओवर 1 3 7 5 5 5 75 बाई 5 का होल स्क्वायर। टू 75 225 रूट ओवर 50 7.07। ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाला। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, चेंज ऑफ ऑरिजिन करते हैं। अगर चेंज ऑफ ऑरिजिन करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पी ले लेते हैं और x माइनस कोई ऐसा फिगर ले लेते हैं चेंज ऑफ ऑरिजिन के लिए। तो देख रहे हो यहाँ पर सब 5 25 10 15 20 है, तो चलिए एक काम करते हैं 15 ले लेते हैं। मतलब ये मत सोचिएगा कि इसको हमने चूज किया, कर सकते हैं और कोई भी इमेजिनरी फिगर ले सकते हैं। हमने 15 ले लिया। अगर 15 लेंगे तो क्या होगा, 5 माइनस 15 25 माइनस 15 10 माइनस 15 15 माइनस 15 20 माइनस 15, ये आया। और यहाँ पर बना दिया हमने पी स्क्वायर 100 100 25 0, टोटल जोड़ लीजिए, ये कितना आया 250 और ये अब अगर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो आप हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा रूट ओवर समेशन पी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन पी अपॉन एन का स्क्वायर। पुट करेंगे रूट ओवर समेशन पी स्क्वायर है 250 बाई 5 माइनस 0 बाई 5 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया और ये 50 से गया तो कितना गया रूट ओवर 50। क्या आंसर आया, क्या पहला आंसर और इसका आंसर सेम है, सेम है। तो क्या प्रूव करता है, चेंज ऑफ ऑरिजिन करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन में देयर इज नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा चेंज ऑफ ऑरिजिन कीजिए या नहीं कीजिए, आपका दोनों आंसर सेम है। इसका मतलब फॉर्मूला जो हमने लिखा बिफोर चेंज ऑफ ऑरिजिन और आफ्टर चेंज ऑफ ऑरिजिन में कोई चेंजेस नहीं हुआ, बट रिजल्ट इज सेम। इट मींस देयर इज नो इफेक्ट इन स्टैंडर्ड डेविएशन व्हेन देयर इज चेंज इन ऑरिजिन। लेकिन मीन निकालते वक्त ऐसा नहीं। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये डाउट? ओके, आगे बताएं, कॉपी कर लिए। अगर हम इसको चेंज ऑफ स्केल कर दें तो क्या होगा, स्केल का मतलब डिवाइड करना, तो चलिए हम लोग उसको डिवाइड भी कर लेते हैं। चलिए यहां पर हम लोग ले लेते हैं p, चेंज ऑफ स्केल दैट इज x डिवाइडेड बाय, कौन से नंबर से डिवाइड करें, तो आप देख रहे हो सब ऐसा नंबर है जो 5 से डिवाइड हो सकता है, तो हम क्यों नहीं 5 से कर दें। तो क्या आएगा, 5 से डिवाइड करें तो पहला क्या हो जाएगा 1 5 2 3 4 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए पी स्क्वायर, तो 1
25, 4, 9, 60 टोटल कर लीजिए। क्या 55 फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन P इज इक्वल टू रूट ओवर समेशन P स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन P अपॉन n का रूट ओवर समेशन P स्क्वायर कितना है 55 बाई 5 15 बाई 5 का स्क्वायर रूट ओवर 11 माइनस 9 रूट ओवर 2 कितना आएगा 1.414। क्या आंसर मिला? नहीं मिला? तो क्या आपको प्रॉपर्टीज बोला कि इन स्टैंडर्ड डेविएशन इफ देयर इज अ चेंज इन स्केल द इफेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज अफेक्टेड, मतलब इसमें चेंज का इफेक्ट आएगा। लेकिन हमने कितने से डिवाइड किया था? अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाई 5 कर दें तो वही आ जाएगा, आ जाएगा ना। 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 1.414 को, आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज ऑफ स्केल में स्टैंडर्ड डेविएशन का इफेक्ट हो रहा है। तो हमने 5 से डिवाइड किया था तो वहां पर लास्ट में हमको 5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना। तो प्रॉपर्टीज क्या बोलता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डज नॉट डिपेंड अपॉन चेंजिंग origin but depends upon change in चेंज ऑफ स्केल पर डिपेंड है, क्योंकि आप चेंज ऑफ स्केल कीजिएगा तो आपको फॉर्मूला में चेंज ऑफ स्केल को यूज करना पड़ेगा। लेकिन चेंज ऑफ ओरिजिन कीजिएगा तो फॉर्मूला में चेंज ऑफ ओरिजिन को यूज नहीं करेंगे तो भी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन वही आएगा। ओके, ये हुआ। तो बात आता है अब हमारा कोरिलेशन। क्या कोरिलेशन डिपेंड्स अपॉन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल कि नॉट डिपेंड्स अपॉन चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल? क्योंकि मीन में देख लिया टोटली दोनों डिपेंडेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन में देख लिया एक डिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट नहीं है। तो फिर कोरिलेशन में क्या आएगा? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या डिपेंड करना चाहिए चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल में? तो चलिए देख लेते हैं। अब हम एक काम करते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल एक साथ ले लेते हैं। अभी तो आपको हमने दो अलग अलग करके दिखाया ना। तो यहाँ पर अगर x वेरिएबल लेते हैं और y वेरिएबल, दो वेरिएबल ले लेते हैं, तो 8, 10, 4, 6, 9, 6, 18, 12, 15, दो वेरिएबल ले लिया और हमने कहा इसका कोरिलेशन निकालिए। तो आप इसका कोरिलेशन कैसे निकालोगे? यहाँ पर एक कॉलम बनाओगे एक्स स्क्वायर, एक कॉलम बनाओगे वाई स्क्वायर, एक कॉलम बनाओगे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 8 का 64, 10 का 100, 4 का 16, 6 का 36। ऐड कर लीजिए भाई, एक दिन ऐड करते जाइए। 9 का 81, 6 का 36, 18 का स्क्वायर कितना होगा 324, 12 का 144 और 15 का 225। एक्स वाई में 2 9 जा 18, 8 6 जा 48, 10 18 180, 4 12 जा 48, 6 15 जा 90।
x का स्क्वायर 220, 810, 384, y 60। अब हम लोग r निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला आपको मालूम ही है, समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन समेशन वाई अपॉन एन डिवाइडेड बाय रूट ओवर समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर रूट ओवर समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर। पुट कर दीजिए वैल्यू 384 by 5 minus 30 by 5 60 by 5 root over x square है 220 by 5 minus 30 by 5 का स्क्वायर। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, लेंदी था कैलकुलेशन। समेशन y स्क्वायर हो गया है 810 by 5 माइनस 60 by 5 का स्क्वायर। सबको मालूम है ना ये वैल्यू कैसे पुटअप किया गया है? अब इसको सॉल्व करेंगे। 384 by 5 कितना हो जाएगा? 76.8 माइनस ये हो गया 6, ये हो गया 12, 72 है। सॉल्व कर लो पूरा, बता दो नहीं तो ऐसे नहीं तो एक स्टेप ले लेते हैं। 44 माइनस 36 एक स्टेप ले लेते हैं। 162 माइनस 4.8 डिवाइडेड बाय ये कितना होगा? 44 माइनस 36 8 का रूट कितना हो जाएगा? 2.83 इंटू 4.44 तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? सॉल्व करें 4.24 आर का वैल्यू 0.40 क्योंकि -1 +1 के बीच। ये तब था जब हमने ओरिजिन और स्केल का इफेक्ट नहीं किया। बोले यहाँ तक समझ में आया? ये तो आपने अभी अभी सीखा ही था कोरिलेशन निकालना, ये हमने निकाल दिया। अब अगर हम चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल दोनों ले लेते चलिए, पहले दो सवाल में तो आपको हमने एक एक पार्ट करके दिखाया, बट इसमें अगर हम दोनों लेते हैं तो क्या चेंज ऑफ ऑरिजिन का इफेक्ट होगा कि नहीं ये समझ लेते हैं। अगर चेंज ऑफ ऑरिजिन दोनों में करेंगे तो चलिए हम ले लिए u एंड v। u मीन्स चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल दोनों इफेक्ट ले रहे हैं तो हम u वर्ड यूज किए, अदरवाइज u का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप u की जगह p भी लिखिए, r भी लिखिए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जब आप u और v या p और r कुछ भी लिखोगे तो फॉर्मूला में भी वही यूज कीजिए। जैसे कि अभी यहाँ पर x था तो हमने फॉर्मूला में x और y यूज किया, और जो x था अगर स्मॉल x था तो फॉर्मूला में भी स्मॉल x हमने यूज किया, अगर ये कैपिटल X होगा तो फॉर्मूला में भी कैपिटल X यूज किया। अगर वहां पर आप चेंज कर दीजिएगा ना तो कट जाएगा। तो u का मतलब हम ये ले रहे हैं कि यहाँ पर x जो वेरिएबल है उसमें से कोई भी एक ओरिजिन ले लेते हैं, कोई भी एज्यूमिंग वैल्यू, और कोई एक स्केल ले लेते हैं। मतलब ये कि x माइनस a
डिवाइडेड बाय आई कर देते हैं। आई मीन्स चेंज ऑफ स्केल, ए मीन्स चेंज ऑफ ओरिजिन। और ए को हम लोग कितना मान लें चेंज ऑफ ओरिजिन, इसमें से कोई भी एक फिगर को ले लीजिए, चाहे कोई अपने मन से ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं 4, ठीक है। और आई का मतलब ये हुआ चेंज ऑफ स्केल की वो फिगर जो सबको डिवाइड करता हो, तो वो भी क्या है 2, जो सबको डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर 2 है, 2 माइनस 4 तो आएगा -2 और डिवाइडेड बाय 2 तो क्या हो जाएगा -1। समझ में आ रहा है? अगर दूसरा ले 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 10 माइनस 4 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आ जाएगा। 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। 6 माइनस 4 2 आएगा, 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा 4। दैट इज u का वैल्यू आ गया ये, और इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 5 कैसे, हाँ 5। वैसे b निकालेंगे, b कैसे निकालेंगे y माइनस a अपॉन आई। इसमें भी a वो नहीं मानेंगे जो x वेरिएबल माने थे, अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं या फिर यहां से वैल्यू चूज कर सकते हो। तो क्या चूज कर ले बोलिए, 6 करे कि 9 कर ले, 6 चलिए 6 और i को कितना रखे 3 कर लेते हैं, तो सब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 माइनस 6 कितना आएगा 3 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा 1। 6 माइनस 6 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 18 माइनस 6 करेंगे तो आएगा 12 और डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 करेंगे तो आएगा 6 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आएगा कितना 2। 15 माइनस 6 करेंगे तो आएगा 9 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा 3। ऐड करें 10। अब यहाँ पर u स्क्वायर v स्क्वायर और u 3 कॉलम बना लेते। हाँ तो u स्क्वायर हुआ 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0। वेरी गुड। 4 1 5 9 5 14 1 15। b में आ गया 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। u भी निकालेंगे तो u भी हो गया, u जो भी हो गया -1 0 12 0 3 14। ठीक है, फॉर्मूला हम r का जो यहाँ पर है वही फॉर्मूला लिखेंगे, हम चेंज नहीं कर रहे हैं पहले। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लिखेंगे बोलिए, यहाँ तो फॉर्मूला लिखा है, इसको देख के बताइए क्या लिखेंगे, समेशन u b अपॉन n, समेशन u अपॉन n, समेशन v अपॉन n। खाली हमने x y की जगह में रिप्लेस कर दिया u b को, डिवाइडेड बाय रूट ओवर समेशन u स्क्वायर अपॉन n और समेशन u अपॉन n का स्क्वायर, रूट ओवर समेशन v स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन v अपॉन n का। वैल्यू पुट करते हैं, u v का वैल्यू आया था 14/5, u का वैल्यू आया था 5/5 और 10/5, रूट ओवर u स्क्वायर का वैल्यू आया था 15/5 माइनस 5/5 का स्क्वायर और v स्क्वायर का वैल्यू आया था 30/5 माइनस 10/5 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ये 5 से हुआ 5 2 जा 10 2.8 माइनस ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2 रूट ओवर ये 5 से हो गया 3, ये 1 3 माइनस 1 2 आ गया, ये 5 से हो गया 6, ये हो गया 4, ये भी 2 आ गया। तो r इज इक्वल टू 0.8 बाई रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कितना आ गया, यहाँ कितना आया था
फॉर्मूला हमने कुछ नहीं चेंज किया, सिर्फ x की जगह u लिखा, y की जगह में v लिखा, बट हमने i जो चेंज ऑफ स्केल किया था ऊपर में, यहाँ पर i और a, इनको हमने फॉर्मूला में यूज नहीं किया, फिर भी हमारा रिजल्ट दोनों का क्या आया। इसका मतलब कोरिलेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। मतलब आप बिंदासली चेंज ऑफ ओरिजिन कीजिए, चेंज ऑफ स्केल कीजिए, फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल करते वक्त वेरिएबल का जो नाम है, जैसे x को कन्वर्ट कर रहे हो, बस फॉर्मूला में वही चेंज करना है। ये प्रॉपर्टीज हो गया मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन, कि मीन जो है डिपेंड्स अपॉन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, स्टैंडर्ड डेविएशन does not depends upon change of origin but depends upon scale, but correlation does not depends upon change of origin and scale। ये हमने आपको इस प्रॉपर्टीज को समझाया है। इसका मतलब है जब भी आप कोरिलेशन कैलकुलेट करोगे तो आप उसका आइडेंटिटी को चेंज कर दीजिए, कोई भी वेरिएबल से इसको डेविएशन माइनस कर दीजिए, कोई भी वेरिएबल से इसको डिवाइड करके छोटा कर दीजिए, ताकि आपको कैलकुलेशन में बहुत इजी हो जाए। लेकिन फॉर्मूला में कोई चेंजेस देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर भी इतना बड़ा बड़ा फिगर था या ज्यादा बड़ा नहीं था, x का फिगर देख रहे हैं यहाँ पर 2, 8, 10, 4 था, और यहाँ फिगर और छोटा हो गया, यहाँ फिगर और छोटा हो गया, तो फिगर छोटा होने से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो कोरिलेशन निकालते वक्त हम ऑरिजिन और स्केल में कोई सोचेंगे नहीं, जितना चाहे चेंज कर सकते हैं। एकदम क्लियर, समझ में आ गई बात। एक और चीज है, जब इस प्रॉपर्टीज में लेके चल रहे हैं तो एक चीज और बता देते हैं, आज का क्लास वहीं तक करेंगे। ये पहले बोल देना अच्छा है, नहीं तो मन उखड़ता है और कितना चलेगा, कितना देर तक पढ़ाएंगे, इसलिए सिर्फ एक बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो है कोरिलेशन calculate from their mean। ये टॉपिक है, छोटा सा है, बहुत इजी। इसका मतलब क्या होता है ये हम आपको बता दें। जैसे कि आज संडे का दिन है तो क्यों जाना ना, देखिए अगर हम आपसे x वेरिएबल ले, बोरियत नहीं हो रहा है ना, बासी आ रहा है, मैंने खाने पीने के लिए भी कुछ रख दिया जाए क्या, खाते रहो पढ़ते रहो। मान लीजिए x है, x वेरिएबल दिया, इसका जोड़ लीजिए कितना होता है 25, ठीक है। तो इसका मीन क्या होगा, ये होगा, मीन तो निकालना सीख रहे हो, यानी कि अगर मीन 5 आया और हम इसी x वेरिएबल को p इजिकल टू x माइनस x बार करते हैं, p इजिकल टू x माइनस x बार, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि x वेरिएबल उसी के मीन का डेविएशन हो रहा है। अभी अभी हम लोग सीखा था चेंज ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन में हम यहाँ पर x बार नहीं लिखते थे, ओरिजिन में यहाँ पर हम क्या लिखते थे, एज्यूमिंग वैल्यू, बट अब हम उस एज्यूमिंग वैल्यू के जगह उसी का मीन यूज करें, ठीक है। तो कितना आएगा, 5 अगर है तो 2 माइनस 5, 5 माइनस 5, 7 माइनस 5, 6 माइनस 5, 5 माइनस 5। अब अगर इसका जोड़िए 0 आएगा, इसका जोड़ जो आएगा वो कितना आ रहा है, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टीज है कि कोई भी वेरिएबल उसके मीन से, मतलब समेशन ऑफ
x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू ऑलवेज 0। आंख बंद करके बोल दीजिएगा तो भी राइट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज ही है। आप चाहे कोई भी फिगर ले लीजिए x का और उसका मीन निकाल लीजिए और उसका डेविएशन कर दीजिए, मतलब x माइनस एक्स बार, और उसका टोटल कीजिए, हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। तो अगर हम ये चीज अप्लाई करें कोरिलेशन में, तो देखिए हमारा फॉर्मूला जो एक्सपेंशन फॉर्मूला इतना बड़ा दिख रहा था ना, वो एकदम सिकुड़ के छोटा हो जाएगा। कैसे? ये तो जानना चाहोगे ना? आइए यहीं पर ये क्वेश्चन था हमारे पास। अगर यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया था और यहाँ y का वैल्यू, अगर हम इसका मीन निकालें x और y का, तो क्या आएगा मीन? निकाले थे ना हम लोग, शायद मीन निकाले, नहीं निकाले थे। चलिए इसी सवाल को ले लेते हैं, नोट कर लीजिए, पहले यहाँ पर नोट कर लीजिए, x और y ले लेते हैं। लिख लीजिए, सम लिख लीजिए, 2 8 10 4 6 और y का वैल्यू 9 6 18 12 15, टोटल हो गया 30 एंड 60। चलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, x हो गया, क्या वैल्यू था? 2 8 10 4 6, y कितना था? 9 6 18, उसके बाद 12 15, टोटल इसका कितना आया था? 30, और इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? मीन निकालेंगे, ठीक है। तो मीन निकालेंगे तो x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n और y बार इज इक्वल टू समेशन y अपॉन n। समेशन x 30/5 6 आ गया और y बार हो गया 60/5 12। और एक चीज ध्यान रखिएगा, मीन कंप्लीट राउंडिंग होना चाहिए, डेसिमल्स में नहीं होना चाहिए। अगर डेसिमल्स में रहेगा मीन तो आप ये अप्लाई नहीं करेंगे, फिर वो एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला ही अप्लाई कीजिएगा, चेंज ऑफ ओरिजिन या स्केल अप्लाई कीजिएगा, बट चेंज फ्रॉम देयर मीन अप्लाई कर। अब हम यहाँ पर P इज इक्वल टू ले लेते हैं x माइनस एक्स बार, Q इज इक्वल टू ले लेते हैं y माइनस, कितना होगा? x माइनस एक्स बार 2 माइनस 6 माइनस 4, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 6 4, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 6 y लेंगे 9 माइनस 12 माइनस 3, 6 माइनस 12 माइनस 6, 18 माइनस 12 6, 12 माइनस 12 0, 15 माइनस 12। अब थोड़ा सा हमको यहाँ पर ये जाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर निकालेंगे p स्क्वायर, q स्क्वायर एंड p एंड q। तो p स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। और p एंड q लेंगे तो 4 3 जा 12 माइनस 12 24 0, अब जोड़ लेंगे तो ये पहला दोनों तो 0 आएगा शायद, अब ये भी हम लोग ने जाना, और ये कितना आएगा? 90। एक मिस्टेक पूरा सवाल गलत हो जाता है। ओके, अब अगर हम चेंज ऑफ स्केल कर रहे हैं फ्रॉम देयर मीन, फिर भी हमने अभी अभी बताया था हमारा चेंज ऑफ स्केल करे या ना करे, हमारा कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं r इज इक्वल टू समेशन pq अपॉन n माइनस समेशन p अपॉन n
समेशन क्यू अपॉन एन, बड़ा फॉर्मूला लिख रहे हैं एक्सपेंशन वाला, रूट ओवर समेशन पी स्क्वायर अपॉन एन समेशन पी अपॉन एन का स्क्वायर रूट ओवर समेशन क्यू स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन क्यू अपॉन एन का स्क्वायर। ये हमारा जो एक्सपेंशन फॉर्मूला है वो हमने लिखा। पी क्यू का वैल्यू कितना है 24/5। पी का वैल्यू कितना है, समेशन पी का वैल्यू 0/5 डिवाइडेड बाय, डिवाइड करेंगे समेशन पी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, समेशन पी स्क्वायर का वैल्यू 40/5 माइनस 0/5 होल स्क्वायर, समेशन क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना है 90/5 माइनस 0/5 का स्क्वायर। ये हुआ प्रोडक्ट। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 5 से कट गया तो हो गया 5 को 24.8 डिवाइड बाय, ये भी 0 हो गया, ये 5 से गया तो रूट ओवर 8, ये हो गया रूट ओवर 18। सॉल्व कीजिए 4.8 डिवाइडेड बाय रूट 8 कितना आएगा 2.8 और रूट 18 4.2। सॉल्व कीजिए 4.8 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई करेंगे 2.8 इंटू 4.2 11.76, 4.8 डिवाइडेड बाय 11.76 0.40 आया। सेम ही आया, चेंज ऑफ स्केल नहीं किए तो आया, चेंज ऑफ स्केल और ओरिजिन दोनों किए तो भी वही आया, फ्रॉम देयर मीन किए तो भी वही आया। मतलब कोरिलेशन बहुत फ्री है, इंडिपेंडेंट है। वो बोलता है हमको कोई मतलब नहीं है, कुछ भी बदल दीजिए, इधर उधर जो मोड़ तोड़ करना कीजिए, मेरा रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन इतना बड़ा फॉर्मूला लिखोगे तो इंक ज्यादा लगेगा, तो हम उसको थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है, इंक बचा देते हैं। R इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन रूट ओवर समेशन एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर समेशन वाई। मतलब ये फॉर्मूला हम लिख रहे हैं अभी के लिए नहीं, क्योंकि हमने तो अभी चेंज कर दिया ना, पी एन क्यू में ले लिया था ना, बट आपको हम फॉर्मूला लिख के दे रहे हैं समेशन एक्स वाई की, या फिर इसको हम बोल सकते हैं समेशन पी क्यू अपॉन रूट ओवर समेशन पी स्क्वायर इंटू समेशन, वैल्यू पुट कीजिए, पी क्यू का वैल्यू कितना आया था 24 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था 40 और क्यू स्क्वायर का 90, तो कितना आया 24 डिवाइडेड बाय 40 का रूट कितना हुआ 6.32 और 90 का रूट 9.48, मल्टीप्लाई करेंगे 24 डिवाइडेड बाय कितना 59.91, डिवाइड कीजिए 24 डिवाइड बाय 59.91, आ रहा है ना। मतलब कि आप जब चेंज ऑफ मीन करोगे फ्रॉम देयर मीन, तो आप इतना बड़ा एक्सपेंशन फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, आप ये छोटा फॉर्मूला को यूज कीजिए और तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, सेम रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है डिफरेंसेस क्या हो रहा है। ये कोरिलेशन का पार्ट था, प्रॉपर्टीज था, कैलकुलेशन था, हर तरीके से हमने कोरिलेशन को कैलकुलेट करके दिखा दिया। अब सिर्फ आपको अपना इसमें दिमाग यूज करना है, कब हमको चेंज ऑफ ओरिजिन करना है, कब हमको चेंज ऑफ स्केल करना है, ये आप सम्स के ऊपर डिपेंड करता है। जब बहुत छोटा छोटा फिगर्स दिया रहता है ना, तो हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, जो दिया है उसी से कैलकुलेट करेंगे। जब बड़ा फिगर दिया रहेगा और हाइपरजेड वे में फिगर दिया रहेगा, तो चेंज ऑफ ओरिजिन करके काम करते हैं। जब सभी डिजिट कोई न्यूमेरिकल वैल्यू से डिवाइड हो सकता हो, तो फिर हम चेंज ऑफ स्केल करेंगे, और अगर मीन राउंड में आ जाएगा तो चेंज ऑफ
स्केल चेंज ऑफ मीन चेंज ऑफ ओरिजिन फ्रॉम देयर मीन कर देंगे अभी वाला। तो ये सम्स का आपके और डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सम को कैसे सॉल्व करें। हम बिना चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ मीन किए बिना भी रिजल्ट मेरा वही आएगा, लेकिन तकलीफ करके आएगा। ये हमने पूरा डिफरेंसेस आपको कोरिलेशन। ओके, आज का क्लास यहां तक रहा, कोरिलेशन के बारे में समझ में आया। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसी का सम्स करेंगे इसके ऊपर। तो कैसे वैरायटीज ऑफ सम्स इंफॉर्मेशन दिया रहेगा और उसको आप कैसे बनाओगे वो प्रैक्टिस हम लोग साथ में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लेके चलेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे, फास्ट प्रैक्टिस हो सकता है।